एजेंटिक एआई का मतलब यही है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके अपने इर्द-गिर्द के हमारे पास जितने भी सिचुएशंस हैं ना, उनमें डिसीजन मेकिंग की पावर को आसान कर सकते हैं। एआई मॉड्यूल सिर्फ इंस्ट्रक्शन पे काम नहीं करते, ये हमें वो प्रोएक्टिव तरीके प्रोवाइड आउट करते हैं कि जिनके थ्रू हम अपनी चीज़ों को खुद से प्लान कर सकते हैं। हमने जैसे अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम सीखा एंड देन हमने करेंसी कन्वर्ट पे बात की, तो आप देख सकते हैं कि एक चीज़ जो डेवलपर बनाने में इतना टाइम ले रहा है, हम एजेंटिक एआई के मॉडल के थ्रू उसको कितनी जल्दी से जो है वो यहाँ पे डिफाइंड आउट करें। यानी कि मेरा जो भी कोई काम है वो स्मार्टली यहाँ पे असिस्टेंट के थ्रू जो है वो मैं चंद कमांड्स के अंदर इसको कंसीडर करा रही हूँ। अगर एक और एग्जांपल देखें हम अपने इसी सिनेरियो को कंटिन्यू करते हुए, तो आपने वैक्यूम क्लीनर्स देखे होंगे। आपको नहीं देखा होगा कि वो जो वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि हाँ, दिस इज़ द प्लेस वेयर वी हैव टू क्लीन द वैक्यूम, तो वो वहाँ पर जाकर उस पूरी चीज़ को क्लीन आउट कर देते हैं। तो वो जो एक चीज़ है पूरी जिसमें वो एनालिसिस हो रही है, वो स्मार्टली वर्क कर रहे हैं, वो डिसीजन ले रहे हैं कि कस्टमर ने जो उनको जो चैटबॉट बनाया है उसको कस्टमर जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है बेसिकली उस क्लीनिंग वैक्यूम्स के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो एजेंटिक एआई के थ्रू यहाँ पे डिफाइंड होती हैं। अच्छा, इसी से मिलती-जुलती एक और एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास जो है वो चैटबॉट से रिलेटेड है। आपने अक्सर किसी वेबसाइट्स पे विज़िट किया हो तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप की सिमुलेट चैटबॉट्स होते हैं। उनका काम क्या होता है कि उनके अंदर एक तरीके की इंस्ट्रक्शंस फीड की गई होती हैं जो कि बेसिक क्वेश्चन से रिलेटेड होती हैं और उनमें क्या होता है कि उनकी मदद के थ्रू कि जो भी कोई ह्यूमन आके वहाँ पे उस सपोर्ट चैट पे कॉल करता है या सपोर्ट चैट से इन्फॉर्मेशन ग्रैब करने की कोशिश करता है, तो वो उसको उसी तरीके की सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि उनके सिस्टम में फीड की जाती है। हाँ, उसमें ह्यूमन हेल्प का ऑप्शन ज़रूर होता है आपके पास, क्योंकि ऑब्वियसली स्मार्ट बोर्ड्स या चैटबॉट्स अभी भी इतने ज़्यादा जो है वो इवेंचुअली वर्क नहीं कर पाते जितना जो है वो ह्यूमन रिक्वायरमेंट होती है। तो ह्यूमन कहीं न कहीं रिक्वायर्ड ज़रूर होता है। ये कहना कि एक पूरी तरीके से दुनिया को हम कवर कर लेंगे इस रोबोटिक सिनेरियो के थ्रू, वो थोड़ा डिफिकल्ट ऑफ टाइम होगा। ज़ाहिर है कि एक वक़्त आएगा कि हाँ, ये हो ज़रूर सकता है, लेकिन कहीं न कहीं फिर भी हेल्प जो है वो ह्यूमन्स की रिक्वायर्ड रहेगी। तो एआई टेक्नोलॉजी ज़्यादातर इन सिनेरियोज़ में हमारे लिए हेल्पफुल होती है जहाँ पे हमने अपनी चीज़ों को अडॉप्ट करना होता है, डिसीजन मेकिंग करानी होती है, ऑटोमेट या फिर जो है वो रोबोटिक के थ्रू हम जो काम करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 3-4 टेक्नोलॉजीज़ कवर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, तो सबके अकॉर्डिंगली हम प्रोजेक्ट्स को जो है वो डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ये चीज़ जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने एक लाइन भी लिखी है जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी कि समझदार स्टूडेंट्स के लिए ये समझना ज़रूरी है कि एजेंटिक एआई फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आप बहुत सारे काम इसके थ्रू जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करा सकते हैं। लास्टली हमने अपना टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम एंड यहाँ पे करेंसी कंट्रोलिंग सिस्टम जो है वो सीखा था जो कि बेसिक एग्जांपल्स थी। आज हम यहाँ पर एक वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड एग्जांपल पे बात करते हैं, साथ ही साथ हम जो है वो यहाँ पे अपने मैकेनिकल सेक्शंस को भी कवर अप करेंगे। तो ये वही हमारे पास सेम प्लेटफॉर्म है हगिंग फेस से रिलेटेड, जिससे हमने अपनी प्रीवियस 2 क्लासेस के अंदर हम फ़ैमिलियर हुए। मैंने इसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स प्रोवाइड की हैं। हमने यहाँ पे 2 अमेजिंग से प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट किए हैं। आज का जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो एक हम सबसे पहले बनाते हैं गेमिंग सिनेरियो से रिलेटेड प्रोजेक्ट। अच्छा देखिए, जब वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, सो पीपल बी लाइक दे हैव टू क्रिएट सो मेनी थिंग्स, तो उनका यूटिलाइजेशन आप कैसे आसानी से कर सकते हैं वो आज हम जो है वो यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम अपना स्पेस क्रिएट कर लेंगे। स्पेस में जाके मैं एक नया स्पेस क्रिएट करूंगी और आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। हम यहाँ पे ना सिंपल रॉक पेपर सिजर का जो हमारा गेम होता है वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रॉक पेपर सिजर गेम से क्या होगा कि जो है हमें एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि अगर ह्यूमन वर्सेस मशीन हमें करना हो तो हम कैसे जो है वो यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी सिंपल सी जो है वो डिस्क्रिप्शन लिख देती हूँ। लाइसेंस आपका गेन मैंने आपको बताया था कि आप अपने अकॉर्डिंगली लेंगे। मैं एमआईटी लूंगी, देन हम यूज़ करेंगे 16 GB सीपीयू का यूज़ करते हुए अपनी पब्लिक यहाँ पर स्पेस को रख के स्पेस को क्रिएट कर लेंगे। अच्छा देखिए, अब कह रहा है कि आप इसमें जो है वो जो है अपना थोड़ी-सी चेंजेस कर दें, तो हम थोड़े से अंडरस्कोर जो है वो इसके अंदर लगा देते हैं, क्योंकि ये यूनिक नाम जो है वो हमारे पास क्रिएट करना ज़रूरी होता है। ज़रूरत है कि किसी ने ऑलरेडी क्रिएट किया होगा, तो इसलिए जो है एप्लीकेशन फाइल क्रिएट नहीं हो रही होगी। तो चलें, हमारी एप्लीकेशन फाइल क्या हुई यहाँ पे रॉक पेपर सीज़र के अकॉर्डिंगली क्रिएट हो गई। ये इसका पूरा का पूरा कोड है जिसको हम ऑब्वियसली पूरा अपने प्रीवियस दोनों क्लासेस में स्टक कर चुके हैं। अब आते हैं अपनी मेन प्रोसेस के ऊपर जो कि है हमारा यहाँ पे
चैट जीपीटी। अच्छा, अब अगर आप देखें, मैंने चैट जीपीटी को यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। मैंने इसको कहा हाय वेलकम अगेन, ये कल वाली चैट ही थी जो कि हम अपने क्लास में यूज़ कर रहे थे। तो सेम चैट को यूज़ करते हुए मैंने इसको वेलकम अगेन का प्रॉम्प्ट दिया। इसने मुझे कहा हेलो वेलकम बैक, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे? तो दिस इज़ हाउ इट एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू द जनरेटिव एआई काइंड ऑफ थिंग। तो मैंने इसको यहाँ पे सिंपल बताया कि आज हम एक सेकंड एग्जांपल जो है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट करें जेनेटिव एआई के थ्रू, तो आपने मुझे उसमें हेल्प प्रोवाइड करनी है। अब हमने यहाँ पर जो है वो इंस्ट्रक्शन दे दी। जब मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी तो आप ये देखें कि एंड में मुझे क्या कहता है, एब्सोल्युटली आई अंडरस्टैंड, प्लीज शेयर द इंस्ट्रक्शन एंड आई विल मेक श्योर टू फॉलो देम केयरफुली। ठीक है, तो यानी कि वो इतना स्मार्ट है कि जो भी चीज़ मैं उसको प्रोवाइड कर रही हूँ वो यहाँ पे मुझे उससे रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ टुडे आई हैव टू क्रिएट। ठीक है, आपने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली लिखना है। मैंने लिखा है यहाँ पे टुडे आई हैव टू क्रिएट रॉक पेपर सिजर गेम्स यूजिंग सेम स्ट्रीमलेट एंड हगिंग फेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, लेकिन इसमें मैं क्या करूंगी, इसमें मैं थोड़ी सी चीजें ऐड करूंगी। सो मैं कहती हूँ टुडे आई हैव टू क्रिएट अ रॉक पेपर सिजर गेम यूजिंग स्ट्रीमलाइट एंड हगिंग फेस, प्लीज मेक द इंटरफेस एनिमेटेड और जस्ट द यूआई डिजाइन लुक्स गुड। हमने कल जो एप्लीकेशन बनाई थी वो बहुत सिंपल एप्लीकेशन थी, उसकी यूआई पे इतना ज़्यादा वर्किंग हमने नहीं किया था। आज हम थोड़ी सी एनिमेशन जो है वो इसमें जो है क्या कहते हैं ऐड करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं, इससे पूछते हैं कि क्या ये इसका एआई हमारे लिए जो इंटरफेस है उसको अच्छे तरीके से जो है वो यूआई डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और अपनी दोनों फाइल हमने जो है वो इसके अंदर बता देनी है, प्लीज क्रिएट app.py एंड दूसरी फाइल हमारी कौन सी थी, रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दोनों चीज़ों को क्रिएट कर दिया। अच्छा, अब अपनी जो है ना इसके अंदर अपनी फील्ड के अकॉर्डिंगली चीज़ें जो है वो क्रिएट करनी है। पहले मैं इस प्रॉम्प्ट को एंटर कर देती हूँ ताकि ये इसमें इंक्लूडेड डाटा देना शुरू करे। तो मैं क्या बता रही हूँ कि आपने जो है ना जो भी चीज़ें बनानी है, जैसे मैं ये रॉक पेपर सिज़र गेम बना रही हूँ, ये पूरा का पूरा गेम मुझे यहाँ पे क्रिएट कर कर दे रहा है। अब देखें, इसने जो है वो सारी की सारी ग्लोबल सीएसएस, वो सारी सीएसएस मुझे लिख के दे दी, जो कि शायद मुझे एज़ अ वेब डेवलपर हमेशा रिक्वायर्ड करनी पड़ती। इसने गेम चॉइसेस से लेके इफ एल्स की कंडीशन तक सब चीज़ें इसमें गेम लॉजिक्स वगैरह जो है वो ऐड कर कर मुझे दी है। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं एक डेवलपर से लिखवाने के लिए जाऊँगी तो इट विल टेक अस सो मच टाइम टू क्रिएट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, लेकिन जो है अगर मैं ये सिंपल अपने एजेंटिव एआई के थ्रू यहाँ पे क्रिएट करा रही हूँ तो इट जस्ट कॉस्ट मी अ सेकंड टू क्रिएट अ होल प्रोग्राम। तो अब हम क्या करते हैं कि हम इसको जो है वो चला कर देखते हैं कि ये हमारे पास वर्क करता है या हमारे पास वर्क नहीं करता। तो हमने सबसे पहले app.py की फाइल बनानी है, तो हम फाइल में आ जाएंगे। फाइल में आने के बाद ऐड फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे एंड सिंपल यहाँ पर इसको क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद इसका कोड कॉपी करेंगे। आप सिंपल फाइल बना के भी अगेन चॉइस के अकॉर्डिंगली जो है वो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एंड अदरवाइज जो है वो आपने सिंपल क्या करना होगा, आपने पहले फाइल्स बना लेनी है, इसके बाद जो है वो आप इसके अंदर इसका डेटा पुट कर सकते हैं, जैसे अब तक हम एग्जांपल्स में पुट करते आए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और नई फाइल बनाते हैं। ये फाइल रहेगी requirement.ts6 की और इसमें हमने सिंपल स्ट्रीमलेट यूज किया। अच्छा, आगे की क्लासेस के अंदर जैसे हम फर्दर चीज़ों को जो है वो क्रिएट करेंगे, तो फर्दर चीज़ों को क्रिएट करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखो ये मेरी पूरी ऐप जो है वो क्रिएट हो रही है। मैंने ऐप के बटन पे आपको एप्लीकेशन स्टार्टअप करके दिखाया ताकि आपको पता चले कि ये क्रिएट हो रही है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये बिल्डिंग होना जो है वो यहाँ पे शुरू हो गई है। यहाँ पे ये स्टार्टिंग हो रही है, मेरा रॉक पेपर सीजर का गेम यहाँ पे मौजूद है। तो हम यहाँ पे आते हैं फाइल्स के अंदर। अब देखो इसने यहाँ पे बिल्डिंग कर ली, बिल्डिंग कर कर इसने इसको कम्प्लीटली रनिंग के प्रोसेस में डिप्लॉय कर दिया। तो इसको ओपन करके देखते हैं कि क्या ये वाकई मेरे लिए वर्किंग करता है या फिर मेरे लिए वर्किंग नहीं करता। तो यहाँ पे एक प्रॉपर गेम जो है वो मेरा लोड होकर आ रहा है। तो चलिए अभी क्या है, रनिंग के प्रोसेस में है एंड दिस इज हाउ माय रॉक पेपर सिजर गेम इज कमिंग। अच्छा देखो, इनसे इंटरफेस कितना अच्छा बना है। अगर मैं थोड़ा जूम आउट करूँ सो यू कैन इजिली सी कि इसने इंटरफेस कितना अच्छा बनाया है। बजाय इसके कि ये रेडियो बटन्स देता या ये कोई और चीज मुझे देता, इसने जो है वो यहाँ पे क्या किया कि इसने मुझे प्रॉपर जो है वो अ, अपने बटन्स जो है वो क्रिएट करके दिए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ क्या किया कि इसने फूटर भी क्रिएट करके दिया। अच्छा, अब इसने फूटर क्यों क्रिएट करके दिया, मैंने तो इसको नहीं कहा था फूटर क्रिएट करने के लिए। इसने मुझे फूटर इसलिए क्रिएट आउट करके दिया कि जब हम एजेंटिक एआई के थ्रू अपनी एप्लीकेशन में कोई भी काम करते हैं, जैसे कि मैं आपके अलावा बाकी लोगों को वेब डेवलपमेंट सिखाती हूँ, तो अक्सर मैं फूटर का यूज करती हूँ। तो इसने मेरी उस चैट हिस्ट्री से फूटर को कोलैब किया एंड फूटर को कोलैब करके इस गेम में ऐड कर दिया। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं।
अच्छा हम एक काम और करेंगे जहाँ पे क्रिएटेड बाय योर नेम लिखा है इसी जगह हम आप में से किसी का भी नाम ऐड करके देखेंगे कि आखिर ये प्रोजेक्ट वर्क करता है या नहीं। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करती हूँ, फिलहाल के लिए मैं सबसे पहले एक ऑप्शन चूज़ करती हूँ जो है पेपर। मैंने पेपर चूज़ किया तो इसने क्या कहा, यू चूज़ पेपर, कंप्यूटर चूज़ पेपर एंड इट्स अ टाई। तो आप देखो यहाँ पे इट्स अ टाई जो है वो हमारे बीच में हो गया। नाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो हो गया मेरे पास कंप्लीट एक बार। अब मैं क्या दोबारा चूज़ करूँ? मैं दोबारा चूज़ करूँगी तो भी टाई हो रहा है। अगर मैं दोबारा चूज़ कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो अब ये कह रहा है यू विन, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रीसेट नहीं हो रहा। ईच टाइम आई हैव टू क्लिक इट तो वो रीसेट हो रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको थोड़े से इंस्ट्रक्शंस चेंज करती हूँ और मैं इसको कहती हूँ कि हमने इसके अंदर क्या करना है, एक रीसेट का बटन ऐड करना है और प्लीज़ इसके अंदर पॉइंट्स भी ऐड करें, ठीक है? तो हम एक काम ये कहते हैं इसको, यूज़ सेम कोड जस्ट ऐड, ठीक है? ये आपकी अपने अकॉर्डिंगली है, ठीक है? तो हमने इसका यूज़ सेम कोड जस्ट ऐड अ स्कोर एंड अ रीसेट बटन, ठीक है? हमने यहाँ पे जो है वो 2 चीज़ें इसको प्रोवाइड कर दी। तो अब ये क्या करेगा, अभी मेरा कोड जो है वो चेंज कर कर लेकर आएगा। तो अब आप देखें पूरा कोड चेंज करके जब ये लेकर आएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये सिंपल app.py की फाइल के अंदर एडिट कराना होगा। तो हम यहाँ पे एडिट कर लेते हैं। एडिट करने के बाद आपने क्या करना है, इस पूरे कोड को रिमूव कर देना अगर आप एक नया कोड यहाँ पर रखने जा रहे हैं। तो पूरा का पूरा कोड जो है हमारे पास एक बार आ जाए तो हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। आप डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो। आप ऐसा कीजिएगा कि आप, मैं एक होमवर्क देती हूँ यहाँ पे जब तक ये क्रिएट हो रहा है, आपने मुझे जो है वो डीएनएस से रिलेटेड एक एप्लीकेशन बना के दिखानी है जिसमें हम डिफरेंट टाइप के डीएनएस को कवर करेंगे लोगों की और देखेंगे कि आप एक दूसरे के साथ मैच करते हैं या मैच नहीं करते। आपने एग्जाम्पल कर कर मुझे जो है वो लाजमी सबमिट करानी है अपने होमवर्क पोर्टल के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, पूरा कोड आ गया। हाँ, सिंपल डीएनए जो है वो आपने एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, इसी तरीके से इसमें फीचर्स जो है वो प्रोवाइड कीजिएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि नाम, एज और जो है वो साथ में आपका ब्लड ग्रुप, ये 3 चीज़ें जो है वो इनपुट प्लेस फ़ोल्डर में प्लेस कीजिए एंड इसके बाद जो है वो आप इसको क्रिएट करके दिखाएँ। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी कोड करते हैं। कॉपी कोड करने के बाद app.py में पेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लिखा है क्रिएटेड बाय योर नेम, तो यहाँ योर नेम की जगह पे मैं सिंपल लिख देती हूँ अली, ठीक है? और यहाँ पे अपने नाम के पहले जो है मैं लिख देती हूँ मिस महक आलमगीर, ठीक है? तो अब हम यहाँ से कमेंट चेंज करते हैं। कमेंट चेंज करने के बाद देखते हैं तो देखेंगे एप्लीकेशन बिल्ड हो रही है। बिल्ड होके यहाँ पे हमारे पास रनिंग पोजीशन में आएगी। सो वेट करते हैं जब तक कि हमारे पास रीस्टार्ट होके रनिंग पोजीशन में आती है। फिर इस एप्लीकेशन को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। सो एजेंटिक एआई में बेसिकली इस तरीके की छोटी-छोटी एग्जांपल्स बताना, सिखाना या आपको ये पूरा सिनेरियो स्पेसिंग में पढ़ाना। देखिए, हाफ ऑफ द पार्ट हम थ्योरी पढ़ते हैं इन लेक्चर्स के, हाफ ऑफ द पार्ट हम यहाँ पे काम करते हैं अपने प्रैक्टिकल सेक्शन के ऊपर। तो दोनों सेक्शंस आपको कवर इसीलिए कराए जा रहे हैं कि आगे चल के जब हम चीज़ों पे वर्क करें तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छे से हेल्पफुल हो। तो अब आप यहाँ पे देखें कि इसने पूरा इंटरफेस चेंज कर दिया। इसने क्या किया, इसने यूरो स्कोर भी ऐड कर दिया, इसने कंप्यूटर का स्कोर भी ऐड कर दिया और रीसेट गेम का बटन भी ऐड कर दिया। अब मैं दोबारा से सेलेक्ट करती हूँ पेपर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास क्या था, हमने पेपर चूज़ किया, कंप्यूटर ने रॉक चूज़ किया, कौन विन हुआ, हम जो है वो क्या कहते हैं यहाँ पे विन हो गए। अब हम यहाँ पे अगर दोबारा लॉक चूज़ करते हैं, कंप्यूटर जो है वो सीधे चूज़ करता है तो फिर क्या हुआ, फिर से मैं विन हो गई। यहाँ पे मेरा स्कोर ऐड होते जा रहा है, कंप्यूटर का उतना ही रह रहा है और रीसेट गेम का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब मैं सीधे चूज़ करती हूँ, कंप्यूटर पेपर चूज़ करेगा तो फिर क्या हुआ, फिर से मैं जीत गई। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास यहाँ पे हमारा गेम इंटीग्रेट होता रहेगा। अब दोनों में टाई हो गया। अब टाई होने के बाद देखते हैं कि क्या कंप्यूटर को स्कोर मिलता है, मुझे तो स्कोर मिलता ही है, तो क्या कंप्यूटर को स्कोर मिलता है? हम ये देखते हैं तो नहीं, ऑब्वियसली कंप्यूटर को स्कोर जो है वो यहाँ पे नहीं मिला टाई होने पे। लेकिन अब क्या हुआ, अब मैंने पेपर चूज किया, कंप्यूटर ने सीजर चूज किया, कंप्यूटर जीता, तो कंप्यूटर को यहाँ पे स्कोर मिलेगा। सो यू कैन इजिली सी के कंप्यूटर को यहाँ पे स्कोर मिल गया है। तो इस तरीके से जेनेटिक एआई का यूज करके डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर इनको कंपाइल कर सकते हैं। चलिए अब आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स का सेशन लेते हैं, फिर इंशाल्लाह अपनी क्लास को एंड करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आपके क्वेश्चन आंसर का सेक्शन काफी अच्छा रहा होगा और हमने जो डीएनए ऐप क्रिएट करना सीखी वो भी आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर एनालिस की होगी। अब अपने अपनी फील्ड से रिलेटेड आप यहाँ पर एक एक एप्लीकेशन बनाइए और उसको एज अ होमवर्क सबमिट कराइए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड सिविल से रिलेटेड, ताकि हम देख सकें कि आपने आज के लेक्चर्स में कितनी ज्यादा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट सीखी है। ऑल टाइप ऑफ जनरेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने कोर्स को जरूर फॉलो करते रहिए क्योंकि मैं आपके कोर्स से रिलेटेड भी डिटेल्स यहाँ पर दे रही हूँ एंड बाकी की चीजें तो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल ही जाती हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।